जबलपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कार्यालय केशव कुटी जाकर आरएसएस प्रमुख के नाम एक प्रार्थना पत्र सौंपा। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री पर दबाव बनाकर पार्टी के राष्ट्र विरोधी बयान देने वाले मंत्रियों व नेताओं को बर्खास्त कर दंडात्मक कार्रवाई करने की प्रार्थना की है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए, मांग पत्र के मुख्यतः 3 बिंदु हैं, वो आपको मांग पत्र दे दिया जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग सालों से सुनते आ रहे हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बोलता है कि हम एक राष्ट्रवादी संगठन है। चाहे सरहदों की बात हो, चाहे देश के अंदर की बात हो, हम राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र के लिए बात करते हैं। और जब राष्ट्र में इतना बड़ा युद्ध आया सामने, तब आरएसएस शांत रहा। जब उस युद्ध के बाद सरकारों के मंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तब आरएसएस मौन है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे आज उनका जो राष्ट्रवाद है उसकी उनको बोध दिलाने की। आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के मंत्री सेना के खिलाफ, सेना में हमारी जो महिला अधिकारी हैं उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, सरकार की मजबूरी समझ सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूरी समझ सकते हैं, मोहन यादव जी की मजबूरी समझ सकते हैं कि ये उनके गुलाम और उनके मंत्री हैं। लेकिन आप जो कि अपने आप को स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं, इस मुद्दे पर ना ही माननीय मोहन भागवत जी का अभी तक बयान आया, ना ही आरएसएस के कोई भी प्रचारक ने या कोई भी अधिकृत व्यक्ति ने इस बात की निंदा करी कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के द्वारा इस तरीके का जो बयान दिया गया है, इसकी हम निंदा करते हैं। हम लोग यहाँ पर आज आए थे, आरएसएस के जो यहाँ पर प्रमुख होते हो, हम लोगों को इनका जो संगठन का ढांचा है वो नहीं मालूम, पद नहीं मालूम, तो उनसे हम लोग मांग करने आए थे कि आप नरेंद्र मोदी जी पर दबाव बनाएं कि इन बयानों की माननीय नरेंद्र मोदी जी निंदा करें। मोहन यादव जी पे दबाव बनाएं कि आपके मंत्रिमंडल में जो 2 मंत्री हैं जिनने इस तरीके के बयान दिए हैं उनको बर्खास्त करने का काम करें, और जो आप अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन बोलते हैं वो आप धरातल में यहाँ पर दिखाएं। जब हम लोग गए वहाँ पर 15-20 मिनट की चर्चा हुई, मौन था, किसी के पास कोई जवाब नहीं थे। ये देखने में आया कि आरएसएस भी जो है वो सत्ता के अधीन है। ये देखने में आया कि जितने भी वादे किए जाते हैं वो सिर्फ पेपरों में किए जाते हैं, मंचों में किए जाते हैं, भाषणों में किए जाते हैं। जब हम लोगों ने अपना पत्र दिया, ये प्रार्थना पत्र उनको पढ़ के सुनाया, हमारे वरिष्ठ नेता माननीय दिनेश यादव जी ने आग्रह करा कि इस पर आपका क्या कहना है। हम बाहर निकल के समाज को, देश को, प्रेस को, हमारे लोगों को क्या कहेंगे कि हमारे पत्र के बाद आपका क्या जवाब रहा। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उनके पास सिर्फ ये जवाब था कि हमने आपका पत्र प्राप्त किया। तो साफ तौर पे एक बात और हमने महसूस करी कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो लोगों पे थोपी जाती है। अगर थोपी नहीं जाती तो वहाँ जितने भी जवाबदार बैठे थे वो इस बात को स्वीकारते कि आपकी बात सत्य है और आरएसएस इसमें करे निर्णय लेगा, सरकार पे भी दबाव बनाएगा और जिन मंत्रियों ने ऐसा करा है उनकी बर्खास्तगी की लड़ाई भी लड़ेगा। तो साफ तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जिस तरीके से अपने आप को राष्ट्रवादी संगठन कहती है, राष्ट्र हित में कार्य करने की बात करती है, आज उसकी पोल यहाँ पर खुली है। ये बावजूद जहां हम लोग देखना भी पसंद नहीं करते हैं, वहां पे सिर्फ इसलिए आए थे, इस भावना से इसलिए आए थे कि ये एक राष्ट्रवादी संस्था है। और राष्ट्रवादी संस्था है तो राष्ट्रवादी सबसे पहले जो है देश के मान सम्मान से जुड़ी हुई चीज़ों पे निर्णय लेते हैं। हम लोगों ने आज जो वहाँ पर प्रश्न रखे, जो हमारे अध्यक्ष सौरभ भाई ने बताए, उस पे जो व्यक्तियों की जो जवाबदार व्यक्ति थे वो सारे के सारे मौन थे। और वो मौन के चेहरे, गिरे हुए चेहरे ये बता रहे थे कि जैसे वो भी सत्ता और सरकार के ही अधीन है और उनके ऊपर किसी भी प्रकार का इनका कोई ना तो इनका प्रभाव है और ना ही ये कोई सत्ता सरकार के खिलाफ जा सकते हैं। और मैं आज आपको विश्वास दिला दूं, इतने के बाद भी जो मैंने आज यहाँ की स्थिति देखी है, मैं आज बहुत अपने आप में खुश भी हूँ और दुख भी हूँ। खुशी इस बात की है कि इनकी कोई स्थिति सत्ता सरकार में है नहीं। दुख इस बात की है कि इतने बड़े नाम को लेके चलते हैं, राष्ट्र धर्म की बात करते हैं और कोई राष्ट्र और धर्म के प्रति इनकी कोई चिंता है नहीं। ये कोई निर्णय नहीं देंगे और ना कोई निर्णय करा पाएंगे, ये मैं आज आपको बता देता हूँ।
जबलपुर में पब्लिक प्लेस और अति व्यस्त सड़कों पर अतिक्रमण आम हो गया है। इससे शहर में रोजाना सड़क पर जाम और दुर्घटनाएं सामान्य घटना हो गई हैं। शहर के एंट्री पॉइंट अंधमुख बाईपास पर लगने वाले जाम की समस्या से निजात दिलाने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। इस दौरान यातायात में बाधा बनने वाले ठेला टपरी संचालकों के चालान काटे गए। कुछ दुकानदारों ने पुलिस पर मनमानी के आरोप लगाए तो पुलिस ने इन्हें निराधार बताया। गौरतलब है कि जबलपुर में नगरीय प्रशासन अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करता है और कुछ दुकानदार कार्रवाई के बाद फिर से कब्जा कर लेते हैं। इन छोटे दुकानदारों के लिए सार्वजनिक स्थलों पर यदि शासन स्तर पर शेड आदि की व्यवस्था कर दी जाए तो यातायात की रोजाना की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। लगातार कुछ दिनों से यहाँ पे एक्सीडेंट की घटनाएं घट रही है और शहर का मुख्य प्रवेश द्वार है। वीवीआईपी मूवमेंट, मेडिकल इमरजेंसी को लेकर, फायर इमरजेंसी को लेकर यहाँ से वाहन निकलते हैं। यहाँ के कुछ ठेले वाले और फल विक्रेताओं द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया है। यहाँ पे एनएचएआईटी की टीम, ट्रैफिक स्टाफ और संबंधित स्टाफ द्वारा विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। लगातार इसके पहले भी प्रयास किया गया था। उन लोगों को समझाइश भी दी गई थी कि आप दूसरी जगह पे 15-20 फीट की जगह पे पट्टी ये करके शेडो बना लो और उसमें अपने दुकान जो है रोजमर्रा की चीजें संचालित करें। लेकिन इनके द्वारा हिदायत लगातार दी जाने के बाद भी ये लोग उस बात को नहीं मान रहे थे और यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है। विवाद की स्थितियां भी बनती है। विवाद की स्थितियां महिला है, महिला बल की उपस्थिति रहती नहीं है। उन लोग को लगता है कि उनकी रोजमर्रा जिंदगी से कहने का मतलब पुलिस या प्रशासन द्वारा जानबूझकर कार्रवाई की जा रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रशासनिक व्यवस्था और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, इसको मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। वजह भैया हम लोग फुटपाथ पे दुकान लगाते हैं, हम लोग को आए दिन परेशान किया जाता है। अब अगर हम लोग दुकान नहीं लगाएंगे तो हम लोग का कैसे घर परिवार चलेगा। जब देखो जब चौकी वाले एक गौतम करके तिवारी है जे ऐसा ही, जब देखो जब हम लोग का ठेला लेके आते, जब देखो जब हम लोग का सामान पलटा देते हैं। और अभी भी हम लोग का पूरा रोड पे सामान बगरा हुआ है। हम लोग का सबका ठेला लेके आ गए और अदव्यवहार कर रहे हैं हम लोग के साथ। हम लोग ये बताइए दुकान नहीं लगाए तो कहाँ जाएं? दुकान लगा रहे हैं तो सामान पलटा रहे हैं, पूरा रास्ते में भी सामान गिरते आ रहा है। मारने की धमकी देंगे, अलग अलग केस में फंसाने की धमकी देंगे। इसके पहले भी आप लोगों के ऊपर कार्रवाई हम लोग के ऊपर नहीं हुई, इनके ऊपर कार्य हमने एसपी ऑफिस में जाके दिए हैं, कलेक्टर के पास दिए हैं। इन लोग ने जब भी हम लोग का औरतों को झीका झपटी करे, हमारे पास वीडियो है अभी इन लोग की, धक्का मुक्की करे हैं, गाली गलौज करे हैं, इनने सब चीज करे हम लोग के साथ। जब भी हम लोग का ठेला पलटा है, आए दिन देखो जब धमकी देते हैं ये लोग। लगाने के लिए पहले भी आप लोगों को मना किया गया? मना किया है भैया, तो ठेला कहाँ लगाएंगे? फुटपाथ पे पूरे शहर में, जबलपुर में हर एक जगह ठेले लग रहे हैं। आज हमारे यहाँ वहां बस नहीं लग रहा है, हर जगह ठेले लग रहे हैं। अगर हम लोग ठेले नहीं लगाएंगे, आज के 14 साल से लगा रहे हैं, अगर हम लोग ठेले नहीं लगा रहे तो हम लोग के बच्चे कौन पालेगा? सड़क हादसे हो रहे हैं वो आप लोग वहाँ हम लोग के वजह से नहीं होते, कहीं आइट में कहीं साइड में अगर हादसे हो रहे हैं तो पुलिस वाले का कहना है कि तुम्हारे ठेले के पास हुआ है। हम लोग जब ठेले भी नहीं लगाते, जब एक्सीडेंट हो जाता तो उन लोग से हम लोग का क्या लेना देना है? 6 बजे अगर एक्सीडेंट हुआ है तो भी पुलिस वाले का कहना है कि तुम्हारे वजह से हुआ। हम लोग 11-12 बजे दुकान लगाते हैं। हमारा अर्चना हेरवार। एमपी हाई कोर्ट ने सिविल जज भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने संशोधित आदेश जारी कर 3 माह के भीतर सिविल जज भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। भर्तियों को हाई कोर्ट के फैसले के अधीन रखा जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सिविल जजों के रिक्त पद भरने के निर्देश दिए हैं, जिस पर यह ऑर्डर जारी हुआ है। हाई कोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने निर्णय जारी किया है। दरअसल एमपी हाई कोर्ट ने 17 नवंबर 2023 को व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड के कुल 138 पद का इश्तेहार रिलीज किया था। इसमें अनारक्षित तथा अनारक्षित वर्ग बैकलॉग, अनुसूचित जाति तथा बैकलॉग के पदों को मिलाकर अनुसूचित जनजाति, बैकलॉग, ओबीसी, दिव्यांगों के पद से संबंधित सिविल जज हेतु पूर्ति का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। सिविल भर्ती के बारे में एडवोकेट यूनियन फॉर डेमोक्रेसी एंड सोशल जस्टिस ने आपत्ति जताई थी। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर और विनायक प्रसाद शाह ने अदालत में तर्क रखा। याचिकाकर्ताओं ने बताया कि प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो नियम है उसमें मेरिट के आधार पर 3 गुना उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। गड़ा थाना पहुंचकर कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने एक शिकायत के मामले में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने के आरोप लगाकर जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दबाव में है और बगैर शिकायत की जांच के पीड़ित पर धाराएं लगाई गई हैं। प्रदर्शनकारियों ने निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।
जो है ये शारदा चौक के रहने वाले हैं। इनके द्वारा थाना उपस्थित आकर एक रिपोर्ट लिख कराई गई थी कि शारदा चौक के रहने वाले गंगा प्रजापति के द्वारा इनको गाली गलौज करके और इनको जो है जान से मारने की धमकी दी गई। उस पर जो है गढ़ा पुलिस में उसके भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना, चूँकि उस व्यक्ति की जो है वो उसके द्वारा जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है और आवेदक अनावेदक एक ही एरिया के रहने वाले हैं, इसलिए इसमें SC/ST एक्ट की धारा के अंतर्गत अपराध प्रकार का अभी कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। कोई आवेदन अगर प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर फिर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। ऐसा है कि शारदा चौक स्थित एक फोटोग्राफर की दुकान है सब्जियां की, उसके सामने एक पान का टपरा है जहां हमारा छोटा भाई और उसके 4-6 मित्र लोग खड़े होकर पान गुटखा खा रहे थे और आपसी में अपनी बातचीत कर रहे थे, आपसी में कर रहे थे। तो जो सुखचैन है वो सोचा कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं और वो थाने आया और थाने आके कंप्लेंट कर दी। और थाने अगर आता कंप्लेंट करता है तो पुलिस को एप्लीकेशन लेनी थी, पुलिस ने उसकी तुरंत एफआईआर कर दी, हरिजन एक्ट लगा दिया। मतलब पुलिस इतनी दबाव में काम कर रही है, बीजेपी के इतनी दबाव में काम कर रही है कि मतलब किसी की सुनना ही नहीं चाहती। किसी नेता ने फ़ोन कर दिया, उन्होंने तुरंत एफआईआर कर दी। मतलब अगर हरिजन लगा रहे हैं तो उसकी जांच की जाती है, एप्लीकेशन लिया जाता है, उस लोगों से पूछा जाता है कि हरिजन एक्ट क्या होता है, लगाया जाता है। लेकिन हरिजन एक्ट हम पहली बार देख रहे हैं कि पुलिस तुरंत हरिजन एक्ट लगा रही है। किसके ऊपर लगाया है हरिजन एक्ट? छोटा भाई है हमारा गंगा प्रजापति, उसके ऊपर हरिजन एक्ट लगा रही पुलिस। भैया घंटों से आप बैठे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे, नारेबाजी कर रहे, क्या हुआ अभी तक? पुलिस के ऊपर इतना दबाव है, मंत्री जी लोगों ने फ़ोन किया, इतना दबाव है पुलिस के ऊपर, पुलिस खुद नहीं बता पा रही कि वो क्या कर रहे हैं। पुलिस अपने आप में इतने दबाव में है कि बता ही नहीं पा रही क्या कर रही है। मतलब सोचिए, एक जो व्यक्ति एक थाने में कोई केस नहीं, कुछ नहीं जी, मतलब पुलिस इतने दबाव में किसी को उठा के सीधे हरिजन एक्ट लगा दे जी, ये क्या संभव है? बिना जांच किए, बिना गवाह किए, बिना स्पॉट पर जाए हुए। मतलब आदमी आया, बीजेपी के नेता लोग आए, आके सीधे एफआईआर लिखाते हैं, तुरंत खड़े में पुलिस। अभी आप लोग की अधिकारियों से बात हुई, क्या उनके द्वारा बोला गया आपसे? अधिकारी टीआई साहब कुछ बोल ही नहीं पा रहे हैं। टीआई साहब दबाव इतना है, क्या बोलेंगे टीआई? आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाई हम चाह रहे हैं कि जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हैं वो दोषी पाए जाए तो आप बिल्कुल हरिजन क्या मृत्युदंड दे दो। नाम बताइए आपको? लखन प्रजापति। ठीक। मदन महल थाना अंतर्गत एक निजी अस्पताल में इलाज में लापरवाही करने के आरोप लगाने वाले मरीज के परिजन और सामाजिक दल का आमना सामना डॉक्टरों के संगठन से हो गया। प्रदर्शनकारियों ने हड्डी के इलाज में कमजोर प्लेट डालने और डॉक्टरों पर गुंडागर्दी के, तो वहीं डॉक्टरों ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए। थाना मदन महल क्षेत्र अंतर्गत पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर के इलाज के दौरान लापरवाही के संबंध में कुछ 20-25 लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। उनके द्वारा विरोध जताया गया है और इस पर जांच की बात कही गई है। इस संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई है। जिला स्तर पर डॉक्टर्स की टीम द्वारा इस घटना के संबंध में जांच भी की गई है, उसकी रिपोर्ट प्राप्त की जा रही है और यदि कोई लापरवाही पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिक रूप से ये पता चला है कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जांच की गई है, जिसमें इनको जो चीज़ें बताई गई थी इलाज के लिए वो मरीज के द्वारा ना किए जाने के कारण ये स्थिति सामने आना बताया गया है और इस संबंध में इनके द्वारा शिकायत भी दी गई है। दोनों पक्षों की शिकायत पर अभी जांच की जा रही है। आज पीजी हॉस्पिटल जो मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से राइट टाउन में प्रसिद्ध है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने आए थे, जिसका कारण ये है कि उनके द्वारा डाली गई जो टाइटेनियम प्लेट है वो टूट गई और प्लेट टूटना अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि हड्डी मजबूत है या प्लेट, उस विषय को लेकर के हमने लोगों ने बहुत दिन से शिकायत करी है पुलिस अधीक्षक महोदय के पास और जिला स्वास्थ्य विभाग के पास। उसी के आक्रोश के रूप में आज हम लोगों ने यहाँ पर आकर के प्रदर्शन किया है कि ऐसे हॉस्पिटल जो कि आवासीय भूमि पर है, इसको लेकर के पहले संस्कारधानी हॉस्पिटल की मान्यता रद्द हो चुकी है, आप लोग के संज्ञान में होगा हाईकोर्ट के आदेश पर, तो ये उसके बाद कैसे चल रहा है? आज एक छोटा सा हेलमेट नहीं पहनने पर उसके ऊपर 500 की कार्रवाई हो जाती है। ये अवैध हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। कल को इसमें कोई मरीज के साथ दुर्घटना घटती है, जैसे भी 3 साल पहले आगा चौक में हुआ था, तो कौन जवाबदारी लेगा? डॉक्टर मुखर्जी जवाबदारी लेंगे, स्वास्थ्य विभाग जवाबदारी लेगा? उसके बाद भी आज कलेक्टर साहब बैठ करके निजी हॉस्पिटलों की सूची बनाते हैं, वो सबको आवंटित करते हैं। कल को बड़ी दुर्घटना होने पर इसके उसके सर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा। हमारी लड़ाई सच की लड़ाई है,
इन लोग जो है यहाँ बैठ करके सिवाय जनता की लूटा मारी कुछ काम नहीं है। घटिया क्वालिटी के प्लेटें डालते हैं और उसके बाद जब कोई उसका विरोध प्रदर्शन करता है तो ये देख रहे हैं आप, डॉक्टर जो है वो गुंडागर्दी पे उतारू हो जाते हैं। हम जनता है और जनता का इस प्रकार के विरोध हम लोग अपना जारी रखेंगे। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। नाम परिचय? कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जय महाकाल संघ। देखिए, आज ये ब्लैकमेलर चोर प्रवृत्ति के लोग पहुंचे थे जो डॉक्टर बाबू मुखर्जी को ब्लैकमेल कर रहे थे, उनसे पैसे की डिमांड कर रहे थे। यहाँ पीजी अस्पताल के मरीजों की सुरक्षा के लिए, डॉक्टर्स की सेफ्टी और सुरक्षा के लिए हम लोग सब IMA, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जबलपुर अस्पताल संघ, IDA, सभी डॉक्टर यूनियन इकट्ठा हुए और हमने ये निर्णय लिया है कि हम किसी भी डॉक्टर को हाथ नहीं होने देंगे। किसी भी डॉक्टर के खिलाफ कभी भी ऐसा होगा तो हम सब डॉक्टर एक साथ इकट्ठे होंगे। और ये प्रदर्शन कलेक्टर साहब के सामने होना था, SDM साहब के सामने, मालवीय चौक पे। आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पे आके ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकते। हम इसका विरोध करते हैं और आगे भी हम मुखर्जी साहब के साथ खड़े हैं। मैं डॉक्टर अमरेंद्र पांडे, अध्यक्ष जबलपुर अस्पताल संघ। जबलपुर में मंच पर बंदूक हाथ में लहराकर महिलाओं संग डांस का एक पुराना वीडियो सुर्खियों में है। वीडियो बेलखेड़ा थाना के पावला गांव का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मामले को पुलिस ने संज्ञान में लिया है। बताया जा रहा है कि वीडियो शादी समारोह का है जिसमें बंदूक लिए लोग महिलाओं के साथ नाचते नजर आ रहे हैं। हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता, हर दिल में है रब बसता। जबलपुर में क्राइम ब्रांच एवं मडोताल पुलिस थाना की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर 6 किलो से अधिक मात्रा में गांजा बरामद किया है। बरामद गांजे की कीमत लगभग 1,38,000 रुपए बताई गई है। मडोताल थाना प्रभारी नीलेश दोरे से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर सोना मैरिज गार्डन के सामने 2 लोगों की तलाशी में गांजा बरामद हुआ। आरोपियों पर NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। गंगापुर थाना पुलिस टीम ने नशीले इंजेक्शन बेचने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर 55 नग नशीले इंजेक्शन जब्त किए हैं। गंगापुर थाना प्रभारी सतीश कुमार अंधुवान से प्राप्त जानकारी के अनुसार मरघटाई के पास कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मुखबिर की सूचना पर पान मसाला गुटखे की पन्नी में नशीले इंजेक्शन बेचने की फिराक में खड़े बोलानगर हनुमान ताल निवासी आरोपी को दबोच कर नशीली दवा वाले इंजेक्शन जब्त किए गए। कटंगी में दिन में तेज बारिश के साथ ओला गिरे। देर शाम तेज आंधी और तूफान के साथ जोरदार बारिश एवं ओले गिरने से जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसान चिंता में पड़ गए हैं।